हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग फ़्रॉक वाला सूट बनाएंगे। उसके लिए ये मेरे पास नेट है 1 मीटर है ये, और ये मेरा लाइनिंग है ये भी 1 मीटर है। ये कॉटन की लिए मैंने, और ये हमारा नीचे का जो फ्रिल लगेगा उसके लिए नेट और लाइनिंग है। हम फर्स्ट अपर पार्ट कट करेंगे, उसके लिए हम फर्स्ट लाइनिंग बिछा लेते हैं। लाइनिंग मैंने कॉटन की यूज़ की है, सो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं जो भी। तो मैंने ये इसे इस साइड ओपन की साइड रखा हुआ है और यहाँ पे बंद है। फर्स्ट हम मेज़र कर लेते हैं, इससे हमारा कपड़ा थोड़ा कम लगेगा। मैंने जितना मुझे चाहिए था मैंने उसमें 2 इंच प्लस करके ये कुछ इस तरीके से मोड़ लिया है। अब मैंने इसे फिर से हाफ़ कर दिया है, तो ये मैंने हाफ़ कर दिया है। यहाँ पे दोनों बंद है ये, और ये हमारा इस तरीके से 2 मैंने जो एक्स्ट्रा लिया था वो हो गया। अब मैं इसे कट करके यहाँ से निकाल लेती हूँ। सो मैंने इसे कट कर लिया है। ये हमारा बचा हुआ जो कपड़ा है इससे हम आगे हमें और अब हम यहाँ पे ये 2 साइड हैं, मैंने ये दोनों ऊपर रखा हुआ है और ये हमारी खुली साइड है। अब हम सबसे पहले कपड़ा अच्छे से सेट करने के बाद तीरा रखेंगे। सो हम पहले कपड़ा सेट कर लेते हैं। अब हम तीरा रखेंगे। तीरा मैंने 6 रखा है, जितना आपका हो उसका हाफ़ रखेंगे। अब हमें यहाँ पे आर्म होल रखना है। आर्म होल में आधा इंच प्लस होगा, तो मैंने यहाँ पे 6.5 रखी है आर्म होल। और जितनी हमारा चेस्ट भाग हो उसका हम यहीं से अपना 4th भाग रखेंगे, तो मैंने वो यहाँ रख लिया है। अब हमें यहाँ से अपनी लेंथ लेनी है, आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। तो मैंने यहाँ पर ले लिया लेंथ। अब मैं यहाँ पे कमर का मार्क कर रही हूँ, तो हम यहाँ पे कमर रख रहे हैं। इसमें मैं 1 इंच प्लस कर रही हूँ, जो हमें डालने के काम आएगा अभी। और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। अब यहाँ पे मैं 2-2 इंच का प्लस कर ले रही हूँ, ऐड कर ले रही हूँ मार्जिन के लिए। अब मैं यहाँ पे 1.5 ले रही हूँ। इसको हम हल्का सा राउंड करते हुए यहाँ से निकाल लेंगे। अब आधा इंच और अंदर करेंगे, इससे हम फ्रंट की कटिंग कर लेंगे। ठीक है, हमारा हो चुका है। अब हम यहाँ पे कंधा थोड़ा डाउन करेंगे, तो 3 मैंने इसका हाफ़ कर दिया है, तो यहाँ पे हमें इस तरीके से डाउन करना है। यहाँ से हम 3.5 पे एक मार्क करेंगे, ऊपर से हम अपना 10.5 पे ले रहे हैं, और यहाँ से हम 1 इंच और छोड़ के नीचे करके बाकी सारा स्ट्रेट ले लेंगे। अब हाफ इंच मैं दोनों साइड दे रही हूँ और ऊपर ट्रायंगल कर ले रहे हैं। ये इस तरीके से हो गया है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। कट करने के बाद हमें इसे मेन फैब्रिक पर अटैच करना है। एक्स्ट्रा जो भी है वो निकाल देंगे। यहाँ तक अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लग रही हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। अब हम यहाँ से कंधा डाउन कर लेते हैं। कंधा डाउन हो चुका है। अब हमें यहाँ पर एक टक लगा लेना है, इससे हमें आसानी होगी। और अब हमें ये हमारे दोनों चारों मतलब खुले साइड है, अब हमें इस पर इसे अटैच करना है। ये हमारा लाइनिंग का कपड़ा है, जो हमारी नीचे की नेट थी फ्रिल की, उसके लिए इसे मैंने इस तरीके से बिछा लिया है। मेरे पास ये हमारा कपड़ा है, मैं आपको एग्ज़ाम्पल इस पे दे देती हूँ। इसे हमें कुछ इस तरीके से मोड़ना है। ये मेरे पास जैसे 2 मीटर कपड़ा है, मैंने इसे इस तरीके से फोल्ड किया। अब मैं इस कॉर्नर को उठा के इस यहाँ पे रख रही हूँ। अब ये एक ट्रायंगल बन गया है। जो भी नीचे का एक्स्ट्रा है मैं इसमें कट कर दे रही हूँ, बट हमें मेन फैब्रिक पे नहीं करना है, इससे पता आपको आसानी हो जाएगी मुझे समझाने के लिए। ये इस तरीके से ये कॉर्नर हो गया, और ये खुली साइड जो हमारी दोनों हैं ये इधर हो गया, और ये नीचे का ये बंद साइड हमारे यहाँ है। तो अब आई होप आपको समझ आ गया हो थोड़ा सा। और अब हम यहाँ पे मार्क करेंगे। हम इस ट्रायंगल को अच्छे से सेट करके रखेंगे। अब हमें यहाँ पे कमर का 4th भाग रखना है। यहाँ पे हमें कमर का 4th भाग रखना है। ये खुली साइड हैं दोनों। जो भी हमारा कमर का 4th भाग होगा वो हम यहाँ रखेंगे। हमें इसमें कुछ भी प्लस नहीं करना है, और यहाँ से और ये दोनों हमारा इक्वल होना चाहिए। तो हमारा ये अम्ब्रेला कट है। हम नीचे की लाइनिंग जो है हमारी वो हम अम्ब्रेला कट लगाएंगे। ये इस तरीके से कट हो जाएगा। हम इसी तरीके से इसे स्लीव्स में भी यूज़ करते हैं।
अगर आप आजकल देख रहे हैं ना जो फ्रिल वाली स्लीव्स लगी आ रही हैं वो, उसके लिए अब हम यहाँ से हमें जितनी लेंथ चाहिए, अपने घेर की लेंथ हमें जितनी चाहिए उससे हम 6 इंच कम करके लेंगे, क्योंकि हमारी जो नेट होगी वो बड़ी रहती है, लाइनिंग हमारी छोटी रहती है। तो इस तरीके से हमें इसे यहाँ पे रखते हुए राउंड लेना है। जो हमने कॉर्नर पे लिया था साइज़ वही लेना है, यहाँ से हमें इसे हटाना नहीं है। इसी लाइनों पे रखते हुए हमें सेम, अगर 38 है तो हम 38 पे ही राउंड करते जाएंगे। इसी तरीके से हमारा ऊपर नीचे भी सर्कल बन जाएगा एक। इसी तरीके से हमें पूरा कॉर्नर तक ले जाना है। कपड़े को अच्छे से सेट करके फिर करिएगा। हम यहाँ तक इसे लेके आ जाएंगे। इस तरीके से इसे पूरा सर्कल हो जाएगा। अब हमें इसी सर्कल को कट करना है। तो ये हमारा राउंड निकल चुका है। ये हमारा मेन फैब्रिक से 6 इंच 5 इंच कम ही होता है। और ये हमारी कमर है, कमर को भी हमें इस तरीके से निकाल लेना है। तो हमारा ये नीचे का लाइनिंग जो है वो कट हो चुका है। इसे हम रखते हैं साइड में। अब हमारी जो नेट है उसे कट करेंगे। उससे पहले ये मेरे पास जो इसका नीचे का बचा हुआ था उसे हम ले लेते हैं। मैं यहाँ पे 2.5 इंच की स्ट्रैप निकाल ले रही हूँ। क्योंकि मुझे इसकी जो नीचे की लेंथ थी वो काफ़ी कम लग रही थी, 1 इंच 2 इंच, तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। इसे हम नीचे राउंड मोड़ सकते हैं लगा के। अगर आपको यहाँ तक ठीक लगेगी लेंथ आपकी निकल जाएगी तो ठीक है, मुझे कम लग रही है थोड़ी, तो मैंने इस तरीके से वही जो सेम था राउंड वाला कपड़ा लेना है, इसीलिए मैंने ये 2 निकाल ली हैं। इससे उसके नीचे घेर लग जाएगी तो 1.5 इंच और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। ये हमारी नेट है। नेट ये काफ़ी, इसका अर्ज काफ़ी बड़ा है, ये 68 की है, इसका अर्ज ना 68 है। अगर हम इस तरीके से देखेंगे 58 है, सॉरी। तो ये कुछ इस तरीके से इसका अर्ज है। वैसे हमारा अर्ज जो होता है 42 44 ऐसे ही होता है। तो मैं इस तरीके से इसे मोड़ लूँगी और यहाँ पे हम इसकी प्लेट्स ऐसे करके डाल देंगे पूरी। हमें जितनी कमर चाहिए हमें वहाँ तक इसकी प्लेट इसी तरीके से डालनी है। और ये हमारा लाइनिंग जो हमने कट किया था वो अब हम मेन फैब्रिक पे रख के अटैच करेंगे। तो हमें इस तरीके से सेट कर लेना है इसे फर्स्ट। मैंने थोड़ा ऊपर कर दिया है क्योंकि जो भी मेरे स्टोन्स, ये जो फ्लावर्स बने हुए हैं वो थोड़ा ऊपर से स्टार्ट थे। अब मैं नीचे भी नेट काट लूँगी। तो हम इसी तरीके से अच्छे से रख कर इसे कट करके निकाल लेंगे। सेम हमें दोनों पार्ट इसी तरीके से कंप्लीट करना है। तो हमारा ये कट हो चुका है। एक्स्ट्रा जितना था मैंने नेट निकाल दिया है। अब हमें यहाँ पे इसे अटैच करके चारों तरफ सिलाई करनी है। ये हमारी स्लीव्स है। लेंथ हमें जितनी चाहिए हम उतनी रखेंगे। नीचे से हमें यहाँ से हमें 3 लेनी है, यहाँ से भी हमें 3 लेना है। 3 पे ही मार्क कर रही हूँ मैं। अब यहाँ पे मैं क्रॉस बना ले रही हूँ इस तरीके से। अब मुझे इस क्रॉस के बीचों बीच यहाँ से ऊपर से आएंगे हम, इस क्रॉस के बीच में से लेते हुए इस क्रॉस के नीचे यहाँ से डाउन करना है। यहाँ पे हमारा कुछ एक आएगा। अब मुझे जितना यहाँ पे चाहिए अपनी फिटिंग का निशान वो, और फिर मैंने 2 इंच यहाँ पे प्लस कर दिया है। ये हमारी स्लिप्स कट हो चुकी हैं। यहाँ से हम अच्छे से इसे कट करके निकाल लेंगे। दोनों पार्ट मैंने एक साथ ही कट किए हैं। अब हमें फ्रंट की कटिंग करनी है। दोनों को अच्छे से निकाल के एक साथ सीधा, दोनों एक दूसरे के सामने ही है, ये दोनों उल्टा है। अब यहाँ से कोई भी एक पल्ला उठाकर कट कर सकते हैं। हल्का सा कट करना है, 1/2 इंच का। तो ये हमारी फ्रंट की कटिंग हो चुकी है। इसे भी रखते हैं साइड में। ये मेरे पास कपड़ा है, मैं इसे हाफ़ करके जितनी चौड़ी आपको लगानी है वो आप लगा सकते हैं। कैदर्स वाली प्लेट्स ही होती है ना, मैं वो यहाँ पे आगे यूज़ कर रही हूँ थोड़ी सी। तो आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा कम कर सकते हैं यहाँ पे।
चौड़ाई भी हम ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो जितनी हमें चाहिए थी उसके डबल मैंने इसके अंदर प्लस किया है, 4 है तो मैंने 12 ले लिए हैं। अब ये हमारा स्लीव्स का कोना है, ये मैंने एक साइड मोड़ चुकी हूँ। अब मैंने यहाँ इसे रख दिया है, ये सीधा है, ये भी सीधा अंदर की साइड किया है हमने। यहाँ पे एक पक्का करके हमें ध्यान से सारी प्लेट्स डालनी है ताकि हमारा जो लास्ट का एंड का कपड़ा है वो एंड में अच्छे से आ जाए और सारी प्लेट्स इक्वल हर जगह पड़े। तो मैं इस तरीके से प्लेट इस तरीके से करके हमें स्टिच धीरे धीरे करना है। सारे प्लेट्स इसी तरीके से डालना है। हमारे पास इतना कपड़ा बचा और ये हमारा एक्स्ट्रा यहाँ तक हो गया। अब हमें इसे निकाल लेना है। वाइट नेट है तो यहाँ पे सिलाई पूरी वाइट धागा दिख रहा है, इस वजह से मैं इसे कवर करने के लिए एक लेस यूज़ कर रही हूँ। सेम लेस मैंने अपने जो नीचे की फ्लेयर थी स्कर्ट की उसके अंदर भी यूज़ किए घेर में। तो मैं इस लेस से पूरी सिलाई को कवर कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसी लेस का यूज़ कर लिया है, इससे थोड़ा सा अच्छा लुक आ गया है इसका और सिलाई दिख भी नहीं रही है। और ये हमारी बैठ भी गई सिलाई। इसी तरीके से दोनों स्लीव्स को कंप्लीट करना है। स्लीव्स बनके हमारी रेडी हो चुकी है। और ये मैंने आपको बताया था कि हमें प्लेट्स डालनी है यहाँ पर भी, जो हमारा मेन फैब्रिक था नीचे का घेर का। सो मैंने नीचे से भी मोड़ लिया है जितना हमें मोड़ना था। लेंथ काफ़ी बड़ी थी, मैंने उसे कट करके निकाला नहीं है। और प्लेट कुछ इस तरीके से ही है। हमें जितनी कमर चाहिए उतनी ही हमें प्लेट्स डालते जाना है। ये मेरे दोनों पार्ट तैयार हो चुके हैं स्लीव्स के। और ये हमारा ऊपर का पार्ट है, दोनों अटैच करके मैंने डार्ट्स भी डाल लिए हैं। तो ये दोनों डार्ट्स डल चुके हैं, दोनों पल्ले में एक जैसा। मैंने नीचे इसे फोल्ड कर लिया था, इससे थोड़ा हैवी लुक हो गया और नेट थोड़ी इधर उधर होगी भी नहीं। और मैंने इस पर ये लगा ली है लेस और मैंने ये गैदर्स डाल दी हैं। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके जो नीचे की गैदर्स कुछ इस तरीके से हैं। अब हम इसे साइड में रखते हैं। अब हमें इसे गला बनाना है। तो गले के लिए मैंने ये पेस्टिंग पेपर लिया है, मैंने 3 पे मार्क कर लिया है। नीचे भी मैं 2.5 पे कर रही हूँ इसकी लंबाई। अब हम इसे एक बॉक्स बना लेंगे। सो बॉक्स बन चुका है। अब हमें इसमें राउंड हल्का शेप देते हुए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे, अगर इससे कोई भी रिलेटेड आपको कुछ बात हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसकी लेंथ 6 रखी है। अब यहाँ पे 1 इंच का करके हमें इसे ज्वाइन करना है इस तरीके से हल्का हल्का। अब हमें यहाँ से नीचे डाउन करना है। पेस्टिंग पेपर पे आप अपने अकॉर्डिंग कैसा भी गला बना सकते हैं। अब हमें यहाँ पे सेम इसे इस तरीके से पेस्ट कर लेना है, दोनों तरफ हो चुका है। अब हमें इसे 1 इंच का करके कट कर लेना है, निकाल लेना है। फिर हमें इसे कपड़े पे रख के आयरन कर लेनी है। सो मैंने इसे कपड़े पे रख के आयरन कर लिए है। उसे भी मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा करके कट किया है। कपड़े को इस तरीके से मोड़ के हमें पूरा सिलाई कर लेना है इस तरीके से। अगर आपको कुछ भी पूछना हो किसी भी बात से रिलेटेड कपड़ों से, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपका रिप्लाई कर दूँगी। और मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं। अब हमें इसका सेंटर पॉइंट निकाल के लाइन ले लेनी है। अब ये हमारा मेन फैब्रिक है, इसका भी हमें जो गला करना है, इसका सेंटर पॉइंट निकाल के इसको अच्छे से इसके ऊपर रख के पेस्ट करना है। सीधे के साइड हमें रखना है, यहाँ पे सीधा पल्ला है ये, उसी पे हमने रखा है। अब हम पिन से अटैच कर लेंगे। अब हमने ये जो रेड मार्क किया है इसके ऊपर हमें सिलाई कर लेनी है ताकि हम जब इसे ट्विस्ट करें तो ये अंदर चला जाएगा, फिनिश वैसी हो जाएगा। इसीलिए हम पेस्टिंग पेपर पे इजीली कोई भी गला बना सकते हैं। अब हमें इसे निकाल लेना है। अब सिर्फ 2-2 पॉइंट छोड़ के हमें यहाँ पे 2-2 पॉइंट छोड़ के कट कर लेना है इसे। फिर छोटे छोटे से नॉजेस लगाएंगे हम यहाँ पे, ध्यान से कट करिएगा। पिन सारे निकाल लेते हैं, पिन सेफली अच्छे से रखिएगा। सो हमने इसे कट कर लिया। अब हमें यहाँ पे छोटे छोटे से नॉजेस लगाने हैं। नॉजेस लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ट्विस्ट करेंगे
तो फिनिशिंग आ जाएगी। इस तरीके से इन्हें अंदर करते हुए जो कॉर्नर होंगे किसी भी चीज़ से आप लेके उसे ऐसे पलट सकते हैं। तो मैंने ये पेचकस से कर लिया था, तो ये इस तरीके से कॉर्नर अच्छे से निकल जाएंगे। अब हमें बिल्कुल एज पे सिलाई चलानी है, तो आप अच्छे से एज पे सिलाई चलाइएगा। तो हम एज पे सिलाई चला लेंगे, इससे पूरी जो हमारा नेक है वो अच्छे से फिनिश हो जाएगा। यहाँ पे हमें लूप और बटन बनाना है, उसके लिए मैं यहाँ पे डोरी बनाऊँगी। ये हमारा ट्रायंगल वाला कपड़ा है, तिनकोना, ताकि जो हम लोग पलटते हैं तो इजीली मुड़ जाता है। सुई का एक कॉर्नर यहाँ पे लेंगे, टक करके गांठ पक्की कर लेंगे। उल्टा वाला साइड है जो हम वो डालेंगे और इसे बाहर की साइड निकाल के इसे हल्का हल्का ना खींचेंगे, और यहाँ पीछे की साइड से ना इसे हल्का ऐसे करेंगे, वो अपने आप ही आ जाएगा। इसे थोड़ा सा पीछे से उलझ जाता है, थोड़ा सा देखते हुए। ये इस तरीके से निकल गया। अब हमें पीछे से ये हल्का हल्का सुलझाते हुए करना है। ये हो गया है। अब हम यहाँ पे डोरी को लेके, अब 2 कपड़े लिए हैं मैंने। अब मैंने इन दोनों छोटे टुकड़ों को रखकर इसके ऊपर एक बटन रखकर इसे टाइटली एक गांठ सी वो कर लेनी है, तो हमारा बटन तैयार हो जाएगा। ऐसे हमें बटन बनवाने भी नहीं पड़ेंगे। कपड़े के भी बटन आते हैं, 1 रुपये 2 रुपये में बन जाते हैं। सो हम इसे टाइट कर लेंगे। मुझे एक बटन की ज़रूरत थी, तो मुझे यही अच्छा लगा कि मैं बटन रख के पुराना बटन कपड़े से ही बना लेती हूँ। तो ये हो गया है। यहाँ पे इस बटन को इस तरीके से अटैच करना है, और ये लूप है हम इसको यहाँ पे अटैच कर लेंगे। सो ये बन गया है हमारा कुछ इस तरीके से। ये हमने दोनों पल्ले अपने रेडी कर लिए हैं। जैसे हमने इसका बैक का गला पेस्ट किया था, सेम हमें वैसे ही फ्रंट का भी गला पेस्ट किया है। और ये हमारी जो बाजुएं थी वो हमारी बन चुकी हैं। दोनों को मैंने बाजू को अटैच करके तीरा और साइड ये मैंने दोनों फिटिंग कर ली हैं। अब हमारी जितनी हमारी कमर है उसे हम मेज़र करके अपने नीचे जो स्कर्ट है हमारा, जो उस पार्ट को भी हमें देखना है। ये मेरा बन चुका है, नीचे से मैं मोड़ चुकी हूँ। कमर इसकी भी चेक कर लेंगे, और हमारी जो नेट थी इसकी भी कमर चेक कर लेंगे। दोनों को सीधा हमें दोनों को अंदर रखना है, और दोनों का उल्टा हमें एक दूसरे के उल्टे पे रखना है। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। अब हमें यहाँ पे इस तरीके से इन दोनों को पूरा अटैच कर लेना है, राउंड घुमा के। ये हो जाएगा। मैंने यहाँ पे राउंड घुमा के इसे अटैच कर लिया। मैं इसे बाद में इंटरलॉक कर लूँगी। कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर। ये बन के रेडी हो चुका है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।